नमस्कार जी। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मकान मालिक कैसे मकान मालिक बनता है और किराएदार जो हैं किराएदार कैसे मकान मालिक बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो मेन मोटिव है आदमी का अपना घर, अपना मकान। शहर में हम लोग रहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी को अपना घर बनाने की। तो उसके लिए आदमी सोचता है कि भाई कैसे किया जाए, इतना 10 15 20 लाख रुपए कहाँ से लाए जाएँ, कैसे किया जाए। मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूँ, पर उसके लिए अगर आपके पास सिस्टमेटिक प्लानिंग हो, तरीके से अगर आप काम करें, प्लानिंग के हिसाब से अपना पैसे जोड़ के अपना काम करें, तो आराम से कोई भी छोटी मोटी भी नौकरी करने वाला 10 15 20 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान भी आराम से 10 15 साल में अपना घर बना सकता है। किसी भी शहर में रह रहा हो, कहीं भी कोई भी रह रहा हो किसी भी शहर में, और 15 20 हज़ार रुपये की नौकरी करता हो, फैमिली हो, 5 7 10 हज़ार रुपये महीने के कोई बचा सकता है, तो आराम से अपना घर बना सकता है किसी भी शहर में, कहीं भी, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, कहीं भी, बॉम्बे, कहीं भी आप रहते हो, आराम से अपना घर बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा। माइंड सेट इन द सेंस आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो मानते हैं, जो सोचते हैं, वही करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ अपना खुद का। क्या होता है कि लोग अपने आप को यही नहीं समझा पाते कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ। वो कहते हैं भाई हमारी तो नौकरी ऐसी है, प्राइवेट नौकरी है, इतनी कम तनख्वाह है और कैसे करेंगे। पर ये सिर्फ सोच का खेल है। आप अगर अपनी सोच पॉजिटिव रखें कि हाँ भाई मेरे पास आज छोटी नौकरी है, कल को बड़ी होगी, मैं प्रोग्रेस करूँगा, पैसे बचाऊँगा, तो अगर आप ये सोच के करते हैं कि मैं इसको घर को बना सकता हूँ, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से काम करना होगा। आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा प्लानिंग बनाने में। सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या रेट है, ज़मीन का क्या रेट है, मकान है, कोई खाली प्लॉट है, कोई खाली है कुछ, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए अपने एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस भी शहर में, सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आप अपने आसपास के एरिया में रिसर्च कीजिए कि भाई यहाँ पे ज़मीन का क्या रेट है, क्या। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक किराएदार आदमी अपना खुद का मकान बना के मकान मालिक बन सकता है। उसके लिए हमें छोटी सी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो 10 15 साल के अंदर आप आराम से अपना घर बना सकते हैं। कोई भी किसी भी सिटी में रह रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप आराम से अपना घर बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं या आपको जिस सिटी में अपना घर बनाना है, आज आप किराए पे रह रहे हैं, मान लीजिए 5 7 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, जो भी आप किराया दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए कि जितना किराया दे रहे हैं उसके आसपास ही, मान लीजिए आप 10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, तो 10 12 15 हज़ार रुपये आपकी मंथली किस्त हो जाए, मंथली ईएमआई हो जाए, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके चलिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो भी आपके एरिया में जो भी प्लॉट हैं या बने हुए मकान हैं, बिल्डर फ्लोर हैं, जैसा आपका बजट हो, जिस हिसाब से आप उस हिसाब से उसका पहले रिसर्च कीजिए। मार्केट में रिसर्च कीजिए कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है और मेरे बजट में है। बजट एक अपना बना के चलिए कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतना मैं किस्त निकाल सकता हूँ, इतने पैसे की अगर इतनी किस्त है, 10 या 15 साल, 20 साल में, जो भी आप उसको, जो आपके एक्चुअल खर्चे हैं जो घर के, उन खर्चों को देखते हुए उसके हिसाब से अपना एक अलग एलोकेट करना पड़ेगा एक बजट आपको कि भाई इतना 10 15 12 हज़ार, जो भी आप जिस हिसाब का आपका बजट है, घर है, तो उसी हिसाब से आप अपना एक प्लानिंग करके और अपना आगे का प्लान बनाएं कि भाई इतना पैसा मैं दे सकता हूँ मंथली।
दूसरा स्टेप क्या है कि फिर आपके आसपास जो भी ओन करते हैं उसको, प्रॉपर्टी को जो बेचना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी एजेंट हैं, डीलर हैं, जो भी आपको उसमें सहायता कर सके, उन लोगों से मिलिए, अलग अलग लोगों से बात कीजिए, देखिए, रिसर्च कीजिए मार्केट का कि भाई कौन आदमी किस शर्तों पे कैसे क्या दे रहा है। तो आज के टाइम में प्रॉपर्टी की जो मार्केट है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको इतनी बढ़िया बढ़िया डील मिल जाएंगी कि आप ये कहेंगे कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप अपने आप को बहुत वो करेंगे कि भाई मैं इस चीज़ को मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, जो मैं आज कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं पहले सोचता तो बहुत टाइम पहले मैं अपना खुद का मकान या घर बना चुका होता। तो इस तरह की आपको डील मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी डील आजकल मिल रही है। लोग 2-2 3-3 साल में आपको ये कहेंगे आप आराम से आज बना लीजिए या बना हुआ ले लीजिए, एक अपनी किस्तें देते रहिए, आपको जो भी किराया आप दे रहे हो उतने उसके आसपास आप किस्त देते रहिए। तो उसमें क्या है कि आज के टाइम में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। अब मेन चीज़ क्या है कि इकॉनमी की जो हालत हो रही है उसके कारण अभी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई तो है। इतने फ्लोर बने हुए हैं, इतने ज़मीन पड़ी है, इतने मकान है, इतने प्लॉट है, फ्लोर है, अपार्टमेंट हैं, बिल्डिंग है, दुनिया भर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पर उसकी डिमांड नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको बढ़िया से बढ़िया आपको डील दे सकते हैं। जो भी डीलर हैं, एजेंट हैं, बिल्डर हैं, वो आपको आज के टाइम में जो प्रॉपर्टी की कंडीशन है, प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इसी ने। क्योंकि जो भी आदमी को रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उसमें इस हिसाब से लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, और जिनके पास है वो पैसा निकालना नहीं चाह रहे हैं। तो आफ्टर कोरोना सिचुएशन ये है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई तो आपके पास दुनिया भर की है, दुनिया भर के फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, मकान हैं, लोग बेचना चाहते हैं, पर ख़रीदार नहीं है। अब ख़रीदार नहीं है तो इसमें फ़ायदा किसका है? ख़रीदार का। अगर आप नए ख़रीदार बन के जाते हैं मार्केट में और सारे दुकान वाले खाली बैठे हैं, तो आप हॉट क्लाइंट हैं, और आप जो चाहेंगे वैसी आपको डील मिलेगी। आपको डील आपकी कंडीशन पे, आपकी मर्ज़ी से, आपकी सुविधा के अनुसार बेहतर से बेहतर आपको डील मिलेगी, क्योंकि आप क्लाइंट हैं। तो इसमें आपको आज की सिनेरियो में अगर आप इस चीज़ का प्लानिंग करते हैं कि मेरे को घर लेना, प्लाट लेना, प्रॉपर्टी लेनी, जो भी आपको, आपका जैसा बजट हो जैसे, तो उसके लिए आप अगर प्लानिंग करते हैं तो आपको बढ़िया से बढ़िया डील मिल सकती है। उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, जहां आपको आपको जो भी जिस शहर सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे आपको अपना प्लानिंग करना है कि भाई मेरे को ये लेना है, मकान बना हुआ लेना है, बिल्डर प्लॉट लेना है, या मेरे को प्लॉट लेना है, प्लॉट लेके खुद बनाना है। वो आपको अपनी प्लानिंग करके अपने हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से मार्केट का रिसर्च करना है। और जो लोग, ये नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी वाले ये बैठे हैं तो ये गलत करेंगे, वो सही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। जो आदमी आपको अच्छा लगे, जो प्रॉपर्टी डीलर है, एजेंट है, ब्रोकर है, और गुड़गांव में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया लोग, एक से एक बढ़िया हैं। और अगर आप चाहें किसी से भी कनेक्ट करना तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, और जैसे भी होगा आपकी हेल्प की जाएगी, पूरी पूरी हेल्प होगी इसमें। आपको जो हम अपना सर्विस चार्ज लेंगे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा, उससे आपको फ़ायदा होगा, और आपको वैल्यू एडिशन की जाएगी, और आपकी हेल्प की जाएगी इसमें। तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप जो भी काम आप कहें तो उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना किराए का मकान छोड़ के अपना खुद के घर में जल्द ही शिफ्ट होंगे, और हमारी जो भी हेल्प आपको चाहिए तो उसके लिए हम रेडी बैठे हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और हमें कांटेक्ट करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।